Assalamu alaikum everyone, welcome back to this channel with a new video on development of atrial and venous system. लास्ट वाली सब वीडियोस में हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट. अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल एंड वीनस सिस्टम. थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं. हमने पहले क्या पढ़ा कि हमारे पास जो हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है वो 3 लेयर से हो रही होती है. सबसे जो अपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म. ठीक है, दिस वन इज़ एक्टोडर्म. और सबसे नीचे एंडोडर्म होती है. इन बिटवीन हमारे पास क्या होती है, मीजोडर्म. फिर हमने पढ़ा कि मीजोडर्म के भी 3 पार्ट्स होते हैं. जो सबसे इनर पार्ट होता है वो होता है पेरेक्सियल मीजोडर्म. फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म. और एट द एंड हमारे पास क्या आता है, लेटरल प्लेट मीजोडर्म. और लेटरल प्लेट मीजोडर्म भी हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक उसका स्प्लैंक्निक पार्ट होता है और एक उसका सोमेटिक पार्ट होता है. जो ऊपर एक्टोडर्म के साथ मूव कर जाता है वो इसका सोमेटिक पार्ट होता है. और जो नीचे एंडोडर्म के साथ मूव करते हैं उसको हम कहते हैं स्प्लैंक्निक पार्ट. और हमारे पास हार्ट की डेवलपमेंट स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ द लेटरल प्लेट मीजोडर्म में स्टार्ट होती है. एंडोडर्म रिलीज़ करता है हमारे पास कुछ जीन्स जिनको हम कहते हैं वेजेफ्स. जब वेजेफ रिलीज़ होते हैं वो स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ द लेटरल प्लेट मीजोडर्म को डायरेक्ट करते हैं कि वो हमारे पास हार्ट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब इस दौरान क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास मीजोडर्म है, मीजोडर्म पहले तो हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है. तो जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस ऑफ वेस्कुलोजेनेसिस. अब वेस्कुलोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, वेस्कुलोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ वेसल्स. ठीक है, वेस्कुलोजेनेसिस इस तरह होती है कि हमारे पास मीजोडर्म अनडिफ्रेंशिएटेड पड़ी हुई होती है. ठीक है, उसके बाद जब वेजेफ रिलीज़ होना शुरू होते हैं, ठीक है, वेजेफ जब रिलीज़ हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है कि मीजोडर्म के अंदर इस तरह के स्पेशलाइज सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं एंजियोब्लास्ट. ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं हम, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, एंजियोब्लास्ट हम इसको कहते हैं. ठीक है, एंजियोब्लास्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब हमने देख लिया कि ये स्पेशलाइज सेल्स हैं. फिर ये सेल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और जब ये जुड़ेंगे ना तो ये एक ट्यूब फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, एक ट्यूब या एक वेसल जिसको हम कहते हैं वो फॉर्म कर जाते हैं जब ये सारे अंदर के एंडोथेलियल सेल्स जुड़ जाते हैं. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैनलाइजेशन. ठीक है, मतलब कैनाल बन रही है ना एक तरह से. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैनलाइजेशन. लेट मी राइट विद इट डिफरेंट कलर. इसको हम क्या कहते हैं, चैनलाइज होना. ठीक है, तो ये चैनलाइज हो गया. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इसको यहाँ पे यूज शो कर लेते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं हेमेटोब्लास्ट. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंजियोब्लास्ट बने थे जो स्पेशलाइज सेल्स थे. अब उन्होंने जब वेसल बना ली उसके अंदर अब जो सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हेमेटोब्लास्ट. ठीक है, ओके, हीमासाइटोब्लास्ट, सॉरी इसको कहते हैं हीमासाइटोब्लास्ट. ठीक है, क्योंकि सेल्स होते हैं ना, साइटोमीन सेल्स. और इसमें क्या क्या होता है, इसमें आरबीसीज होते हैं. ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं और इसमें प्लेटलेट्स होते हैं. अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब हमारे पास जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर ब्लड गुजरा होता है, ब्लड में क्या होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ही होते हैं ना. तो इट मीन्स कि ये वेस्कुलाइजेशन का हमारा प्रोसेस हो गया जिसमें हमारे पास मीजोडर्म से वेजेफ की हेल्प से एंडोथेलियल सेल्स बने. ठीक है, एंजियोब्लास्ट. और उसके बाद उनकी चैनलाइजेशन हुई और उनके अंदर हेमेटोसाइटोब्लास्ट बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ये बात आप लोग समझ आ गई. ये जो सारा प्रोसेस था इसको हम कहते हैं वेस्क्यूलोजेनेसिस. ठीक है, वेस्क्यूलोजेनेसिस हमने पढ़ लिया. अच्छा, अब एक टर्म होती है एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस क्या होता है, अब एंजियोजेनेसिस ये होता है कि जब एक वेसल हमारे पास बन गई है तो इससे और डिफरेंट ज़्यादा वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, एक वेसल के अंदर से मोर वेसल ब्रांचेस जो है ना वो निकलना शुरू हो जाती हैं. इनको इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस. ठीक है, जो मोर वेसल्स निकलने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस. और जो वेसल फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं वेस्क्यूलोजेनेसिस. आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा. अच्छा, फिर हमने देखा था पिछली वीडियोस में भी डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट में, अगर आपको याद नहीं तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हमारे पास इस तरह बन जाता है ये स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है. अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये सबसे ऊपर ये सी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, सबसे ऊपर एक्टोडर्म आ जाती है, सबसे नीचे हमारे पास एंडोडर्म प्रेजेंट है, दरमियान में हमारे पास
मीजोडर्म प्रेजेंट है और ये नोटोकॉर्ड है। अब मीजोडर्म के जो बिल्कुल पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं पेरेक्सियल मीजोडर्म, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म आ जाता है और सबसे एंड पे हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म आ जाता है। लेटरल प्लेट के भी दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक तो ऊपर चला जाएगा, उससे हमारा भी कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है स्प्लैंक्निक मीजोडर्म में। अब स्प्लैंक्निक मीजोडर्म में क्या होता है, स्प्लैंक्निक मीजोडर्म के अंदर हमारे पास हार्ट ट्यूब बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक हार्ट ट्यूब राइट साइड पे बनेगी, एक लेफ्ट साइड पे बनेगी, ये हमारे पास दो हार्ट ट्यूब्स बन गई। इसके अलावा यहाँ पे डॉर्सल एओर्टा बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, डॉर्सल एओर्टा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या था, एक हमारे पास बन जाता है हार्ट ट्यूब और दूसरा हमारे पास क्या बन जाता है, डॉर्सल एओर्टा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि ये दोनों साइड से मूव करके इधर आएगा, ठीक है। यहाँ से भी और यहाँ से भी ये मूव करके करीब आएगा और यहाँ से ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे। जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिंगल हार्ट ट्यूब बन जाएगी, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सिंगल हार्ट ट्यूब बन जाएगी, ये पेरिकार्डियल कैविटी है पूरी, उसके अंदर एक हार्ट ट्यूब है, ये गट है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ना, ये डोर्सल एओर्टा है। दो डोर्सल एओर्टा होंगे और एक हमारे पास सिंगल हार्ट ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डोर्सल एओर्टा है, ठीक है, और वो कितने हैं, 2, और ये हमारे पास एक सिंगल हार्ट ट्यूब बन गई है, ठीक है, 1 सिंगल हार्ट ट्यूब। अब हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं। अब हम जो है ना डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल सिस्टम कैसे हुआ उसको इन डिटेल देखते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है ये हार्ट ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है। हार्ट, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर हमारे पास होता है सैक होता है, ठीक है, एट्रियल सैक, उसके बाद ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता है, फिर बल्बस कॉर्डिस बनता है, देन प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स होते हैं, प्रिमिटिव एट्रिया होता है और साइनस विनोसिस होता है। अब इसके दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, डोर्सल एओर्टा। एक डोर्सल एओर्टा जो है वो राइट साइड पे आता है, एक डोर्सल एओर्टा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है, डोर्सल एओर्टा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको, ये जो हमारे पास एओर्टिक सैक वाली जगह है, उससे इसको हम यहाँ से कट करके इसका कट सेक्शन देखते हैं। अब जब इसका कट सेक्शन किया तो हमारे पास हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, जो सबसे इसका ये वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास है एओर्टिक सैक, ये वाली जगह, ठीक है। ये एओर्टिक सैक है, ये हमारे पास यहाँ पे इधर शो किया गया है, इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एओर्टिक सैक। अब एओर्टिक सैक ये बन गया तो इसके साइड से निकलने वाले ये दो डोर्सल एओर्टा है, ठीक है। तो हमारे पास डोर्सल एओर्टा ये शो किए गए, एक साइड का डोर्सल एओर्टा ये, एक ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डोर्सल एओर्टा, और इस साइड पे भी हमारे पास डोर्सल एओर्टा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये ऊपर नोटोकॉर्ड है, उसको उससे भी हमारा कंसर्न नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है फेरेंजियल आर्चेस। जब डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की तो उसके अंदर फेरेंजियल आर्चेस बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये बॉडी होती है ना फीटस की, उसके आगे यूँ इस तरह फेरेंजियल आर्च बन रही होती है। तो ये तो हमारे पास दोनों साइड पे क्या है, ये हमारे पास फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। ये दोनों साइड पे हमारे पास फेरेंजियल आर्चेस बन गई। अब होता क्या है कि हमारे पास एक कनेक्शन बनता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है एओर्टिक सैक को फेरेंजियल आर्चेस के थ्रू डोर्सल एओर्टा के साथ, ठीक है। किस तरह, यहाँ से हमारे पास एओर्टिक सैक में से वो कनेक्शन निकलता है, फेरेंजियल आर्चेस के अंदर से गुजरता हुआ वो किधर चला जाता है, डोर्सल एओर्टा के पास। सिमिलरली यहाँ से भी लेफ्ट साइड से भी एओर्टिक सैक से निकला, फेरेंजियल आर्च में से गुजर के डोर्सल एओर्टा तक पहुंच जाता है और इसको हम कहते हैं एओर्टिक आर्च, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाती है एओर्टिक आर्च, ठीक है। ये हमारे पास एओर्टिक आर्च बन गई। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, अब इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनलार्ज करके दिखाऊंगी और इसमें हम प्रॉपर कंप्लीट स्टडी करेंगे कि उसके अंदर डेवलपमेंट किस तरह हुई आर्टीरियल सिस्टम की। अच्छा, अब क्या था कि दरमियान में हमारे पास एओर्टिक सैक प्रेजेंट था, साइड पे हमारे पास डोर्सल एओर्टा जो है वो दोनों साइड पे एक एक डोर्सल एओर्टा प्रेजेंट है, और ये हमारे पास जो इसके दरमियान में कनेक्शन बन रहा था ये हमारे पास क्या थी, एओर्टिक आर्चेस थी। अब इन एओर्टिक आर्चेस से हमारे पास फर्दर आर्टरीज डेवलप होंगी, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह। अब नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये फर्स्ट राइट साइड की, ये फर्स्ट लेफ्ट साइड की, देन ये सेकेंड, फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड, देन फोर्थ, और फिर फिफ्थ होती है, लेकिन फिफ्थ जो है वो रिग्रेस हो जाती है इसलिए हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करें, और उसके बाद 6 आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ आपने याद रखना है कि वो हमारे पास रिग्रेस हो गई थी, उससे कोई आर्टरी नहीं बनेगी फर्दर। ओके, अब जो हमारे पास ये बन गई हैं 1 2 3 4 और देन 6, ये राइट साइड की हैं, ये लेफ्ट साइड की हैं। जो पहली हमारे पास 3 है ना, पहली 3 जो एओर्टिक आर्चेज हैं उससे जो भी आर्टरीज बनेंगी वो सेम बनेंगी, जैसी राइट साइड पे वैसी ही लेफ्ट साइड पे, लेकिन 4 और 6 की लेफ्ट और राइट की डिफरेंट बनेंगी, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह।
अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट पेयर था, ठीक है, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी, उससे क्या बनता है, ये हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट आर्च थी, ये मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फर्स्ट आर्च से हमारे पास क्या बनता है, मैक्सिलरी आर्टरी बनती है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फर्स्ट आर्च से हमारे पास क्या बन रही है, मैक्सिलरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट दोनों से। फिर आ जाती है हमारे पास सेकंड आर्च। सेकंड आर्च से हमारे पास बन जाती है हायोडल आर्टरी, ठीक है, हायोइड जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसकी आर्टरी, हायोडल आर्टरी बन जाती है। और इसके अंदर इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेपीडियल आर्टरी भी बनती है, ठीक है, प्लस स्टेपीडियल आर्टरी। बट आपने ये बात याद रखनी है कि स्टेपीडियल आर्टरी जो है ना वो बहुत रेयर होती है, वो हर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर हो तो वो सेकंड एओर्टिक आर्च से बन रही होती है। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड एओर्टिक आर्च। थर्ड एओर्टिक आर्च से बन रही होती हैं दो आर्टरीज बनती हैं। एक हमारे पास बनती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी हमारे पास बनती है इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। क्या बनी हमारे पास, एक थी कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी हमारे पास इससे बनती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सॉरी इंटरकोस्टल नहीं थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बन गई। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। अब फोर्थ की जो खास बात है वो ये है कि फोर्थ में राइट साइड अलग आर्टरी बनाएगी और लेफ्ट साइड अलग बनाएगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी राइट साइड और फिर इसकी हम देखेंगे लेफ्ट साइड। अच्छा, जो इसकी राइट साइड है उससे हमारे पास बनती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और जो इसकी लेफ्ट साइड है वो है एओर्टिक आर्च, ओके, लेफ्ट साइड से क्या बन जाती है, एओर्टिक आर्च। अब आप लोग इस चीज़ को इमेजिन करते रहें कि जो हमारे पास हार्ट है उसमें से एओर्टा निकल रहा है, उसकी एओर्टिक आर्च है और उसके अंदर से सब क्लेवियन आर्टरी निकल रही है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये भी बतानी चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फिफ्थ तो रिग्रेस होगी, तो सिक्स जो हमारे पास आर्च है उससे कौन सी आर्टरी निकलेगी, सिक्स की भी दो हैं हमारे पास, एक राइट साइड है इसकी और एक लेफ्ट साइड है। अब जो इसकी राइट साइड है, राइट साइड से बनती है राइट पल्मनरी आर्टरी, ओके, राइट पल्मनरी आर्टरी, ठीक है, राइट पल्मनरी आर्टरी बन गई। और जिसकी लेफ्ट साइड है वहां से हमारे पास बनती है लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, ओके, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी बन गई उसमें से। प्लस उसके अंदर से हमारे पास बन रही होता है डक्टस आर्टीरियोसिस बनता है, ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसिस। और डक्टस आर्टीरियोसिस क्या होता है, ये एक लिगामेंट होता है जो कि एओर्टा को पल्मनरी आर्टरी से ज्वाइन करके रखता है। अगर आप लोगों को इस सारी चीज़ को मैं एक दफ़ा डायग्रामेटिकली शो कर दूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट है, हार्ट के अंदर से हमारे पास निकल रहा होता है एओर्टा। जब एओर्टा इसमें से निकलेगा ना तो इसके अंदर से क्या क्या निकलेंगी, एक तो हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है और दूसरी हमारे पास जहाँ से निकल रही होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक हमारे पास लेफ्ट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और एक साइड पे हमारे पास राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, राइट ये लिख देते हैं लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, उसके बाद ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, उसके अंदर से अब हमारे पास क्या निकलेगी, हमारे पास जहाँ पे राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है और हमारे पास जहाँ पे क्या निकल रही होती है, राइट कैरोटिड आर्टरी। इस तरह हमारे पास ये आर्टरीज हैं और ये किस तरह बनी है, कौन कौन सी आर्ट से कौन सी आर्टरी बन रही है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। और एट द एंड क्या होता है कि जब ये सारी आर्चेस मिल जाती हैं एंड पे और यहाँ पे जाके वो हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा बना देते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। मैं एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास एओर्टिक सैक होता है, उसके दोनों साइड पे डॉर्सल एओर्टा होता है, उसके अंदर से हमारे पास क्या निकल रही होती हैं, हमारे पास एओर्टिक आर्चेस निकलती हैं। फर्स्ट से मैक्सिलरी आर्टरी बनती है, सेकंड से हाईऑर्डर आर्टरी बनती है, थर्ड से कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ की राइट साइड से राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट साइड से एओर्टिक आर्च और सिक्स से जो राइट साइड है उसमें पल्मनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड से हमारे पास पल्मनरी आर्टरी और डक्टस आर्टेरियोसिस होती है। मैं आपको डक्टस आर्टेरियोसिस का कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस। अच्छा, जो हार्ट से हमने देखा ये सारा आर्टीरियल सिस्टम था। अब वीनस सिस्टम क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास पल्मनरी ट्रंक निकल रहा होता है हार्ट के अंदर से, जो कि एक साइड पे हमारे पास लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी बनाता है, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, और दूसरी साइड से हमारे पास क्या बनाता है, राइट पल्मनरी आर्टरी। सॉरी, ये आर्टीरियल सिस्टम, ये वीनस सिस्टम नहीं, ठीक है, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी और राइट पल्मनरी आर्टरी। अब ये जो हमारे पास पल्मनरी आर्टरीज जो निकली हैं उसको एओर्टा के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है, तो इसको कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। और ये कहाँ से बनता है, ये
सिक्स्थ एयोर्टिक आर्च की लेफ्ट साइड से बनता है। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। जो हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम है बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपने इसी चीज़ को याद रखना है। यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि कौन सी आर्ट से क्या चीज़ बन रही है। बाकी आई डोंट थिंक सो ये इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद another topic, that is development of venous system. Thank you very much. Allah Hafiz.